नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે હિન્દીમાં પદ્ય 17 तुलसीदास जी के पद विषय भणवाना છીએ। संत तुलसीदास भगवान राम के परम भक्त थे। राम ही उनके सब कुछ थे। तुलसीदास जी का जन्म ईस्वी सन 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। उनके बचपन का नाम था रामबोला। उनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे। उनकी माता का नाम था होलसी। बचपन में जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के थोड़े ही दिनों में उनकी माता होलसी का निधन हो गया। थोड़े ही दिनों में उनके पिता का भी अवसान हो गया। गांव के लोगों ने सोचा कि तुलसीदास जी का जन्म, रामबोला का जन्म होने से गांव में किसी न किसी प्रकार की विपत्ति, मुश्किलें आई है। गांव के लोगों ने मिलकर तुलसीदास जी को गांव से निकाल दिया। तुलसीदास रामबोला बहुत छोटा था, बच्चा था। वह भिक्षा मांगकर भटकता भटकता घूमता हुआ जंगल में जा पहुंचा, जहाँ पर उनकी भेंट बाबा नरहरिदास से हुई। उनकी देखरेख में तुलसीदास बड़े हुए और बाबा नरहरिदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। उनके साथ रहकर वर्षों तक काशी, अयोध्या, चित्रकूट में रहकर उन्होंने वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण, दर्शन का गहन अध्ययन किया और ज्ञान प्राप्त किया। तुलसीदास रामबोला अब युवा हो गए थे, तो बाबा नरहरिदास ने तुलसीदास जी का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से करा दिया। तुलसीदास रत्नावली को लेकर अपने गांव राजापुर में पहुँचे तो तुलसीदास जो थे अब बड़े हो गए थे, तो गांव में आने से गांव के कोई भी लोग उन्हें रोक न सके। वह अपने घर में तुलसीदास रत्नावली के साथ रहने लगा। रत्नावली देखने में बहुत सुंदर भी थी और तुलसीदास रत्नावली को बहुत प्रेम करते थे। ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास रत्नावली को अपने मैके भी जाने देते नहीं थे। मैके में गए हुए रत्नावली को कई दिन हुए। जब भी रत्नावली अपने मैके जाने की बात करती तो तुलसीदास किसी तरह उनको मना लेते और जाने से रोक लेते। एक दिन की बात है, तुलसीदास किसी काम से बाहर गए हुए थे और उसी समय रत्नावली के मैके से संदेशा आया और उस संदेशे में कहा गया था कि रत्नावली, तुम्हें जब भी यह संदेशा मिले तुम तुरंत अपने मैके चले आना। रत्नावली अपने घर के ताला लगाकर पड़ोस में चाबियां देकर वह अपने मैके चली गई। शाम के 6 बजे तुलसीदास घर लौटे तो घर पर ताला लटका हुआ था। पड़ोस में जाकर पता चला कि अपने मैके से संदेशा आने पर रत्नावली अपने मैके गई है। रत्नावली के जाने के बाद तुलसीदास ने ताला खोला, घर में बैठे। रात की 8 बजे 9 बजे अब तुलसीदास जी बेचैन थे रत्नावली के बिना। 10 बजे तुलसीदास जी से रहा न गया। वह अपने ससुराल रत्नावली के घर पर जाने के लिए निकल पड़े और उस समय तो कोई वाहन था नहीं। वह पैदल चलकर, वर्षा ऋतु का समय था, बारिश गिर रही थी,
और बीच में नदी आती थी। फिर भी तुलसीदास रात को 10 बजे अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़े। रात को 12 बजे तुलसीदास उनके ससुराल में पहुँचे। गांव के सभी लोग सो गए थे, किंतु सबसे पहली भेंट तुलसीदास जी की कुत्तों से हुई और तुलसीदास जी को देखकर कुत्ते ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगे। किसी तरह तुलसीदास जी ने कुत्तों को शांत किया। फिर रत्नावली के घर पर पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने सोचा कि घर के आगे से दरवाजे से जाऊंगा तो घर के सभी सदस्य जाग जाएंगे और रात के 12 बज चुके थे। तो वह पीछे के दरवाजे गए, जहाँ पर जिस कमरे में रत्नावली सोती थी, वहाँ पर उस दरवाजे को उन्होंने खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से जागकर रत्नावली ने अंदर से ही पूछा, कौन है? तो तुलसीदास जी ने बाहर से कहा कि मैं तुम्हारा नाथ स्वामी तुलसीदास हूँ। तुलसीदास जी की आवाज़ सुनकर रत्नावली ने दरवाज़ा खोल दिया और पूछा कि इतनी देर रात को क्यों आए? तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारे बिना मुझसे रहा न गया, इसीलिए मैं यहाँ पर आया। तुरंत रत्नावली को बहुत गुस्सा आ गया और कहने लगी, यदि तुम मुझे इतना प्रेम करते हो, यदि तुम इतना प्रेम भगवान से करते तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाता। तुरंत तुलसीदास जी को ज्ञान होता है और वह वहाँ से गुरु त्याग करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। रत्नावली अपने भाई को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुलसीदास जी यहाँ पर आए थे और मैंने ऐसा कहने पर उन्हें बुरा लगा, तो अभी वह चले गए हैं, जाओ जाकर मना लाओ। तो रत्नावली का भाई दौड़कर तुलसीदास जी को पकड़ लेते और कहते हैं कि दीदी की ओर से मैं क्षमा चाहता हूँ, चलिए घर वापस। किंतु तुलसीदास जी बताते हैं कि मुझे रत्नावली का कहना बुरा नहीं लगा है, मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाता हूँ। और उसी तरह जो तुलसीदास हैं उन्होंने घर त्याग किया, गृह त्याग किया और उन्होंने 12 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बैरवे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामाग्न प्रश्नावली, रामलला नसु तथा वैराग्य संदीपिनी जैसे रचनाएं उन्होंने लिखी हैं। तो ये यहाँ पर तुलसीदास जी की जो 2 पद दिए गए हैं, तो उन दोनों पदों में पहले पद में वे श्री राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हैं। दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरण पाने की याचना की है। ये जो दोनों पद हैं विनय पत्रिका में से लिए गए हैं। अहम अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेक समस्याओं का कारण हुआ करता है। यदि व्यक्ति अपने अहम का नाश कर विनय को धारण कर सके तो वह जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने और अपने आराध्य देव राम के प्रति अपनी विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अन्यत्र न जाने का निश्चय व्यक्त किया है। एक भक्त को यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झुलसते हुए संसार के प्राणों को
एक नई चेतना मिल सकती है। अब हम ये जो पाठ हैं उस पाठ को, जो एक काव्य है उस काव्य को समझने का प्रयत्न करेंगे। जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पतित जग के ही अति दिन प्यारे। तजी, तजी यानी कि छोड़कर, काको यानी कि किसका, जग यानी संसार, के ही किसे किसको, दीन दुखी दरिद्र गरीब, प्यारे यानी प्यारा। भक्त तुलसीदास भगवान श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके चरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ, जाऊँ कहाँ तजी चरण तुम्हारे, तजी यानी कि छोड़कर। भक्त तुलसीदास श्री राम से कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे आपके चरणों को छोड़कर और मैं कहाँ जाऊँ। काको नाम पतित जग के ही अति दिन प्यारे। संसार में पतित पावन नाम और किसका है, दीन दुखी लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय हैं। कौन देव बराई वीर दहित हटी हटी अधम उधारे। कौने यानी किसने, बराई यानी कि बढ़प्पन, बीरद यानी नाम, बड़ाई यश, अधम यानी पापी, दुष्ट नीच, निकृष्ट, हठे यानी जिद, उद्धारे यानी कि उद्धार। आपके सिवा अन्य किस देव ने हठ करके दुष्टों का उद्धार किया है और बड़प्पन पाया है। खग मुरुग ब्याग पाषाण बिटप जड़ जवन कवन सुर तारे। खग, खग यानी पक्षी, खग नाम का एक पक्षी था। खग यानी पक्षी, जटायु रामायण का एक प्रसिद्ध गिद्ध, वह सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था। सीता हरण के समय इसने रावण से युद्ध किया और वह घायल हुआ था। राम का सीता हरण का समाचार देने के बाद प्राण उन्होंने छोड़ दिए थे। मृग यानी कि मारीच, एक राक्षस जो ताड़का राक्षसी का पुत्र था, रावण का अनुचर था, शिष्य था। वह स्वर्ण मुख के रूप में राम द्वारा मारा गया था। ब्याग यानी कि शिकारी, वाल्मीकि पहले हिंसा वृत्ति से जीवन यापन करते थे, परंतु बाद में सनकादि ऋषियों के से जीव हिंसा छोड़कर तपस्या में लगे और वाल्मीकि कहलाए। इन्होंने रामायण की रचना की। तो खग यानी कि पक्षी, मृग यानी कि हिरण, ब्याग यानी कि शिकारी, पचान यानी कि पत्थर, बिटप यानी वृक्ष, जवन यानी कि यवन, अनार्य, पचान यानी कि पत्थर। अहल्या गौतम ऋषि की पत्नी थी, शापवश वह पत्थर बन गई थी। राम के चरणों के स्पर्श से इसका उद्धार हुआ था। बिटप यानी कि वृक्ष, यमला अर्जुन, कुबेर के पुत्र नल कुबेर और मणिग्रीव नारद के शापवश गोकुल में 2
अर्जुन वृक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हो गया। जवन यानी कि एक यवन कहा जाता है कि एक मुसलमान ने शुक्र के आघात से मरते समय हराम शब्द कहा था। अनजाने में ही राम शब्द का उच्चारण करने से उनकी मुक्ति हो गई थी। तो खग मृग ब्याग पाषाण बिटप जवन कवन सुर तारे। खग यानी पक्षी, मृग यानी हिरण, ब्याग यानी कि शिकारी, बिटप यानी वृक्ष, जवन यानी यवन, अनार्य, सुर यानी कि देवता। तुलसीदास कहते हैं कि पक्षी, मृग, ब्याग, पाषाण यानी पत्थर, जड़, वृक्ष, यवन को किस देवता ने तारा है। देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे। धनुज यानी राक्षस असुर, मुनि यानी त्यागी तपस्वी, नाग यानी कि सर्प हाथी, माया विवश यानी कि माया के वशीभूत। देवता, राक्षस, मुनि, नाग यानी हाथी, मनुष्य, ये सब माया के वशीभूत हैं और उसी के बारे में सोचते विचारते रहते हैं। तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहाँ अपनपो हारे। अपनपो यानी अपनापन। तुलसीदास कहते हैं कि हे प्रभु, इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता। किनसे? देव, धनुज, मुनि, नाग, मनुष्य, ये सब माया से विवश रहते हैं और इनसे अपनापन जोड़ने से कोई लाभ नहीं होता है। अब हम दूसरा पद देखेंगे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी। दयालु, कृपालु, दीन यानी कि दरिद्र, दानी यानी कि दान देने वाला, पातकी यानी कि पापी, पाप पुंज हारी यानी कि पापों को हरने वाले। हे प्रभु, आप दयालु हैं तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ। आप दानी हैं तो मैं भिखारी हूँ। यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों के समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है। नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो। आप अनाथों के नाथ हैं तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है। मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोसो। आरत यानी दुखी, मेरे जैसा कोई दुखी नहीं है और आप जैसा कोई दुखों को दूर करने वाला नहीं है। ब्रह्म तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरा। हे प्रभु, आप ब्रह्म हैं तो मैं जीव हूँ। आप स्वामी हैं, ठाकुर यानी स्वामी। हे प्रभु, आप ठाकुर यानी कि स्वामी हो तो मैं आपका सेवक, चेरा यानी कि दास, मैं आपका दास हूँ, सेवक हूँ। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भाई। तुम्हारे और मेरे बीच माता पिता, गुरु, मित्र और सब तरह के मेरे हितैषी हैं। आप और मेरे बीच अनेक प्रकार के रिश्ते हैं। तात यानी पिता,
माता गुरु सखा तू सब विधु हितु मेरे। तुलसीदास कहते हैं कि आप मेरे माता पिता, गुरु, मित्र सब तरह से मेरे हितैषी हैं, हित करने वाले हैं। आप और मेरे बीच तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। तुम्हारे और मेरे बीच अनेक रिश्ते हैं, इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वह मुझसे आप जोड़ सकते हैं। ज्योत्यो तुलसी कृपारु चरण शरण पावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे कृपालु, मैं तो किसी तरह आपकी शरण पाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर ये जो काव्य हैं, काव्य समाप्त होता है। अब हम ये जो काव्य हैं उस काव्य के जो विकल्प हैं उस विकल्पों को देखेंगे। जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं का कारण क्या हुआ करता है? घमंड। व्यक्ति जीवन के अनेक कष्ट संकटों से कैसे बच सकता है? अपने अहम का नाश करके, विनय धारण करके। तुलसीदास जी के आराध्य कौन हैं? प्रभु श्री राम। तुलसीदास जी के लिए क्या मूर्खता साबित होगी? श्री राम को त्याग कर कहीं और जाना। तुलसीदास जी किसे पतित पावन कहते हैं? प्रभु श्री राम को। अगर प्रभु ब्रह्म हैं तो तुलसीदास जी क्या हैं? जीव हैं। श्री राम को क्या सबसे प्यारा है? दीन, गरीब। तुलसीदास जी क्या कहा चाहते हैं? किसी तरह प्रभु के चरणों में शरण चाहते हैं। अगर प्रभु स्वामी हैं तो तुलसीदास जी क्या हैं? उनके सेवक, दास हैं। अगर प्रभु दानी हैं तो तुलसीदास जी क्या हैं? भिखारी हैं। देवता, राक्षस, मुनि, नाग सब किसके वशीभूत हैं? माया के। अगर प्रभु दयालु हैं तो तुलसीदास जी क्या हैं? दीन हैं, गरीब। अगर प्रभु अनाथों के नाथ हैं तो तुलसीदास जी क्या हैं? अब सबसे बड़े अनाथ। तो यहाँ पर जो विकल्प हैं वे भी पूर्ण होते हैं। अब यहाँ पर ये जो काव्य हैं, काव्य समाप्त होता है। अगले तास में हम स्वाध्याय लिखवाएंगे। अस्तु।